हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों, मार्केट की साइकोलॉजी वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको मार्केट के जो ट्रेंड्स, जो मार्केट की जो चाल होती है वो किस तरीके से होती है, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है मार्केट के ऊपर, क्या हम उसको कैच कर सकते हैं, नहीं कैच कर सकते हैं, बड़े मोमेंट्स होते हैं और ट्रेंड्स होते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएशन करें इनके अंदर कि इट्स ए मूवमेंट्स और इट्स ए ट्रेंड। ठीक है ना। साथ में क्या है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके बहुत सारा आपका प्यार मिल रहा है, तो यूट्यूब चैनल्स पे और मेरे जो पर्सनल टेलीग्राम है उस पर, और जो हमारे जो प्रोफेशनल टेलीग्राम है उस पर, दोनों को जिसने ज्वाइन किया हुआ है उनके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इतने सारे कि मैं एक बार में ले तो पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास कम से कम मैं देख रहा हूँ ओवरऑल हज़ारों सवाल आए पड़े हैं। लेकिन उनमें से मैं कुछ सही सवाल मैं जो मतलब जो लोगों के हैं जिनको मैं ट्राई कर सकता हूँ, नाम के साथ मैं उनके सवालों को जवाब भी दूंगा कि किस तरीके से क्या है। सबसे पहले पहला सवाल ये था एक बंदे का कि सर आज आपके लेवल ने ना काम नहीं किया। देखो यार, लेवल ने काम नहीं किया। आप एक बार पुरानी मेरी जो कल की वीडियो एक बार उठा के देखो, मैंने उस वीडियो के अंदर बोला क्या था। पहली चीज़ तो ये बोली थी कि ये जो लो लगा है कल, ठीक है ना, कल का जो लो लगा था ये अभी नहीं कटेगा। हाल फिलहाल मैंने बोला था कि 1-2 दिन नहीं कटेगा, ठीक है। और कल इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी अप्रॉक्सीमेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो क्लोजिंग हुई थी अप्रॉक्सीमेट वो यहाँ हुई थी, ठीक है। यानी कि सिर्फ थोड़ी सी दूर था। चाहता तो यहाँ जाके काट देता, 2 मिनट लगते इसको। बैंक निफ्टी है तो एक ही कैंडल, और वो भी सुबह सुबह की मॉर्निंग के कैंडल, ठीक है। लेकिन नहीं काटा। टोटल मिला के मैंने जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट देख रहा हूँ 26 पॉइंट की है। ये क्या 26 पॉइंट मेरे लेवल को नहीं काट सकता था? काट सकता था, लेकिन मैंने बोला था कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलो, एक चीज़ तो ये बात होगी कि नहीं काटा उसने, ठीक है। दूसरी चीज़, मार्केट का मैंने 2 सिनेरियो बताए थे आपको, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि एक बार मार्केट यहाँ से एक बार इस लेवल को जरूर छुएगा, ठीक है। और ये जो लेवल है ये एक रेंज में आ रहा है 43,632 से लेकर 43,716, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो 632 से 716, यानी कि मोटा मोटी 70-80 पॉइंट की एक रेंज थी ये। मैंने बोला था कि ये रेंज के अंदर एक बार मार्केट यहाँ इस तरीके से जा सकता है, ठीक है। अब मार्केट ओपन ही इस रेंज के पास हुआ। फिर दूसरा सिनेरियो मैंने ये बताया था कि एक बार मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि मेरा एक तीसरा लेवल भी बना हुआ था, वो ये था जो अपना पहले, जिससे अपन पहले से बात कर रहे थे। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, सॉरी, ये वाला लेवल, ठीक है, ये था 43,400। ये तो अपना लास्ट लेवल है, तो अभी भी नहीं कटेगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये मंथ, इस महीने जून में नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, अभी भी शायद नहीं कटेगा ये। क्योंकि अगर ये कट गया तो फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखो, मार्केट एक वेव फॉर्म में चलता है, ठीक है ना। आप समझो इस चीज़ को। आप सब लोग मेरे से बोल देते हैं कि सर मतलब लेवल्स कैसे निकालते हो, ऑप्शन चेन से कैसे निकालते हो। यार बहुत मतलब 8, 10, 12 साल में लगा हूँ, तब जाके लेवल्स निकलते हैं। मार्केट की सारी स्ट्रेटजी, मार्केट का सारा न्यूज़, सब कुछ देखने के बाद ये लेवल निकलता है। मैं आपको कैसे बता दूँ कि ये लेवल कैसे निकलते हैं? सब कुछ चीज़ देखनी पड़ती है। सेलर की पोजीशन, ऑप्शन चैन, फिर मार्केट स्ट्रक्चर, बिहेवियर, कौन सी वेव फॉर्म कर रहा है मार्केट भी। नियो वेव के जो नियो वेव आपने सुनी होगी, किस तरीके से फॉर्म कर रहा है मार्केट का, ठीक है ना। और बेस स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, उसके हिसाब से ये लेवल्स निकलते हैं। तो मैं आपको एक 5 मिनट में तो ये कैसे लेवल समझा दूँ मैं आपको। इन्हीं के तो मैं कोर्स डेवलप कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं आपके लिए बहुत सही तरीके से मैं इन लेवल्स को लेके आ जाऊँ सारी चीज़ों का, ठीक है ना। मार्केट की साइकोलॉजी कैसे होती है। तो अभी आते हैं पर इस वीडियो पर कि देखो, यहाँ पर तो मार्केट ओपन ही हुआ, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, हमारे लेवल को रेस्पेक्ट किया, नीचे गया, लेवल को काटा, फिर वापस गया, फिर लेवल को ही रेस्पेक्ट करने के लिए वापस आया, यानी कि एज ए सपोर्ट के लिए यूज़ में लिया इसने। फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर वापस रिटेस्ट किया। आप ध्यान से देखो, ये मार्केट की 9:15 की कैंडल थी और ये मार्केट की 1:50 की कैंडल थी। लेवल के आसपास ही रहा है 9:15 से 9:50, 9 बज के। और अगर आप देखो ध्यान से तो पहली कैंडल पे तो कोई घुसता ही नहीं। थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखते तो आप ये दूसरी कैंडल पे घुसते, यानी कि देखा जाए 9:30 की कैंडल, 9:30 की कैंडल का ये मैंने ऑप्शन का चार्ट निकाला हुआ है 43,700 का, जहां पर वो खड़ा था एट द मनी का। 9:30 की कैंडल पे इसका प्राइस था 270 रुपये। आप ध्यान से देखो, इसका प्राइस पूरा एक बार तो गया थोड़ा सा स्पाइक मार के 224-25 के आसपास, 324-25 के आसपास, यानी कि 70-30 और 24, यानी कि 54-55 पॉइंट ऊपर। यहाँ से 54-55 पॉइंट ऊपर, बस वापस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये ऊपर चला गया,
क्लोज कहाँ किया इसने, फिर वापस नीचे आ गया था 254-55 के आसपास, और फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाकर 388, यानी कि देखा जाए 100 पॉइंट के आसपास इसने ऊपर बंद किया है। अब मुझे एक बात बताओ, और मैं आऊँगा अभी साइकोलॉजी पर, तो देखा जाए तो यहाँ तक तो इसने कोई मूवमेंट दिया ही नहीं, और यही इसका रियल मूवमेंट था। आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जैसे मार्केट की एक साइकोलॉजी होती है, मैंने बोला वेव फॉर्म्स होती हैं, उनकी साइकोलॉजी होती है मार्केट की चलने की। जैसे आपका एक बिहेवियर है, मैं आपके फ्रेंड से पूछता हूँ कि आपका क्या बिहेवियर है, वो आपको बताएगा कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर मैं उनको कल बोल दूँ कि नहीं यार ये तो चोर है, वो बोलेगा अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो रहता हूँ बचपन से इसके साथ हूँ, आज तक चोरी नहीं करी, बड़ा सीधा साधा आदमी है। क्योंकि आपके बिहेवियर, आपके स्ट्रक्चर से बाहर बात अगर आप करोगे तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो चीज़ें होती हैं, ये स्ट्रक्चर के बाहर की चीज़ होती है, कोई नहीं पकड़ पाता। और ये बनाई क्यों जाती हैं? ये बनाई जाती हैं हम जैसे रिटेलर्स के लिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? ये कोई मूवमेंट नहीं है। अगर आप देखना चाहो तो ये कोई मूवमेंट थोड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं है। ये आपको लग रहा है कि ऑप्शन बढ़ गया है, चलो ठीक है यार ऑप्शन बढ़ गया तो एकदम मैंने ले लिया, बट क्या होता है कि आप है ना मार्केट के अंदर काम करने के तरीके बनाओ कि मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ, मैं टेक्निकली चीज़ों से चलूँगा। सोच के बताओ मुझे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर घुसते, आप यहाँ पर भी घुसते, देखो यहाँ पर तो एक बुलिश एंगल्फिंग बनी, ठीक है, तो आप चलो दिख रहा है आपको यार एक बुलिश एंगल्फिंग बनेगी, तो मैं यहाँ पर घुसने की ट्राई कर सकता हूँ, सपोर्ट के पास है, सपोर्ट से मैं निकल जाता हूँ, ठीक है, वापस नीचे आ गया। यहाँ पर इसने क्या देखा ऐसा, ना तो आपको कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है, ऐसे ही सेम प्राइस एक्शन तो यहाँ पर बन रहा था इसी लो के आसपास, बल्कि इस लो को भी बेस ऑफ स्ट्रक्चर को इसने काट दिया। इसको बेस मतलब कि बेस ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, इसने काट दिया बेस ऑफ स्ट्रक्चर को, यानी कि इस वाले लो को। देखो नीचे क्लोजिंग भी दी है, नीचे क्लोजिंग भी दी, सब कुछ भी दिया, यहाँ पर कोई कुछ नहीं बनाया इसने पैटर्न। अगर मैं आपको, और सिंपल सी बात है, अगर आप घुसते भी तो अगर टेक्निकल भी देखते हो तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे घुसते हैं, यानी कि इस कैंडल पे, ठीक है। ये कैंडल थी 43,857 की, 3 ऊपर गया, 3 नीचे मार दिया, यहीं के यहीं वापस आ गया। ये ट्रेंड नहीं है, ये मूवमेंट है। मतलब आप समझो ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड वो होता है कि जो एक बार चल गया ना तो चल गया, वो वापस से नहीं आएगा। ये कौन सा मूवमेंट होता है ऊपर गया नीचे आ गया? ये कौन सा मूवमेंट होता है कि नीचे गया फिर एकदम आज ऊपर ले गया? नहीं, इसको ऊपर जाना था, किस तरीके से जाना था वो हो गया। इसने क्या करा है कि पूरे के पूरे मार्केट के अंदर जितने आदमी जो यहाँ पर से बाइंग बाइंग बाइंग, सब ने सोचा अरे ये तो ये नीचे गिर गया था, पूरी रिकवरी दे देगा, इसने सबको फंसा दिया। यहाँ पर इसने सबको फंसा दिया। आपको यकीन नहीं होगा, ऑप्शंस में जाके देखो क्या टिके हुए हैं। जो ऑप्शंस 1 2 3 4 5 यानी कि 15 मिनट में जो ऑप्शन, नहीं 25 मिनट्स के अंदर जिस ऑप्शन की प्राइस 318 से एकदम से 578, यानी कि 318 से 578, यानी कि 200-250 पॉइंट के आसपास जो बढ़ा है, वो वापस से 1 2 3 4 कैंडल में नीचे लेके आ गया। ये कैप्चर करने वाला मूवमेंट थोड़ी होता है। तो आपको ऐसे मूवमेंट में नहीं काम करना है। मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप स्ट्रक्चर्स के बेस पर काम करो। ऐसे तो आप ये बोलोगे कि अरे यार ऊपर जा रहा था इसलिए मैंने ले लिया, बट क्यों जा रहा था ऊपर? यहाँ से दिख रहा है आपको कुछ यहाँ पर? अगर मैं इसको 15 मिनट की कैंडल भी करूँ, ये देखो, अगर मैं इसको 15 मिनट की कैंडल भी करूँ तो आप जब तक ये हाई नहीं कटेगा जब तक कैसे घुसोगे? ये वाला हाई जो इसका है स्ट्रक्चर का, ये वाला हाई आपको, यहाँ पर कोई बियरिश एंगल्फिंग भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना। यहाँ पर अगर इसके कटने के बाद लेते तो ये एंट्री होती है आपकी यहाँ पर 15 मिनट में भी इस हाई पर। उसके बाद एक कैंडल मारी, 2 कैंडल में नीचे खत्म। तो आपको काम करना है टेक्निकली। आपने ये चीज़ समझो, आप उस चीज़ को कि टेक्निकली काम होता है और टेक्निकल ही हमारा बेस है, क्योंकि टेक्निकली आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अगर कोई आदमी बोलता है कि यार मैं तो मार्केट में, मैं तो सुबह बैठता हूँ मार्केट के अंदर, जैसे आज भी मैंने बहुत बंदे देखे जो मेरे को रिप्लाई कर रहे थे, अपने स्नैपशॉट जो प्रॉफिट के थे, लॉस के थे, सब मेरे से शेयर कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने कॉल भी लिया, पुट भी लिया, पुट भी लिया, कॉल भी लिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो सोच के क्या बैठे हुए। यानी कि मेरे को समझ में आया फिर क्या, जब ये ऊपर जा रहा तो उन्होंने कॉल ले लिया, जब नीचे जा रहा तो उन्होंने पुट ले लिया, जब ये ऊपर जा रहा तो उन्होंने कॉल ले लिया। मार्केट चाहता ही ये है कि तुम देख कर ट्रेड करो, समझ रहे हो? मार्केट चाहता ही है कि तुम देखकर ट्रेड करो। और जिन्होंने कॉल लिया फिर पुट लिया फिर कॉल लिया, बताओ मुझे कौन सा आदमी था ऐसा? अपने है ना, अपने ट्रेडिंग स्टाइल पर झांक कर देखना, सच बताना अपने दिल पे हाथ रख के। आप हमेशा चार्ट को देख कर ही घुसते हो कितना प्रॉफिट ले लिया, क्योंकि चार्ट बनाया ही आपके लिए जाता है। चार्ट है जो बनाया ही आपके लिए जाता है, क्योंकि सबको पता है ना चार्ट देख रहे हैं।
उनको देखा कि भाई नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, एक बड़ी कैंडल बना के, 2 बड़ी कैंडल बना के, और उसने यहाँ पर सबको जो बाइंग में बैठकर गया, सबको पहली बात तो इन्हीं जो यहाँ तक तो घुसा होगा बेचारा, उनके तो यहीं पर स्टॉप लॉस खा गया, लेकिन जो ये सब घुसे हुए हैं इन सबको ट्रैप कर दिया उसने। आज ये सबको ट्रैप कर दिया। तो इस टाइप की चालों से दूर रहो, क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे दिन आती तो है, लेकिन वो फंसाने के लिए होती है, वो कैच नहीं कर सकते हो आप, वो चाल को कैच नहीं कर सकते। अब आप ये बोलोगे सर ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, रेड देखो, ब्लू कलर क्या बोल देते उसको, ग्रीन कलर की, इसलिए घुसा हूँ। ठीक है मेरे भैया, बहुत बढ़िया। आप इस कैंडल पे क्यों नहीं घुसे थे? आप इस कैंडल पे भी घुसे तो काट दिया नीचे। ये भी तो देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी। बड़ी कैंडल का अगर आप हिसाब किताब देख रहे हो कि मैं सर बड़ी कैंडल पे घुस, देखो यहाँ पर एक हमर बनी थी, हमर बन के ऊपर से एकदम से काटा इसमें, देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी सर। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल नीचे बन गई। तो बड़ी कैंडल से मतलब नहीं होता कि सर यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी और बेस से बड़ी कैंडल बनी है, देखो कितने बायर जुड़े हैं। अरे ये बायर जुड़ना घटना, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट काट दिया ना इसने सबको। तो इस बड़ी कैंडल के हिसाब से नहीं देखा जाता है जैसे आप सोच रहे हो मार्केट के अंदर। ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर होता है, आपको उस स्ट्रक्चर को समझना है। इसलिए मैंने बोला था, मैं बार बार बोल के जा रहा था कि भाई कोई भी कॉल में पोजीशन मत ले लेना, रख लेना, क्योंकि कॉल की पोजीशंस को वो ख़त्म कर देगा, काट देगा। क्या पता कल यहाँ पर गैप डाउन। देखो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो गैप छोड़ छोड़ के स्ट्रक्चर बना के जाते हैं, इट्स नॉट ए स्ट्रक्चर। ये आ जाएगा गैप भरने के लिए, शायद कल क्या पता कल परसों ये खुले इसके नीचे खुले, हमको थोड़ी पता है। तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यहाँ खुला, ये जितने भी बंदे हैं सब ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं काटेगा इसको, अभी नहीं काटेगा। वैसे तो देखा जाए तो इसने जो स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बनाया, मुझे को लग रहा है कि शायद अब काट जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये यहाँ तक इतनी जल्दी पहुँच जाएगा। क्योंकि मैं सोच रहा था कि एकदम से स्पाइक ना करके ये यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से जाए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, इस तरीके से, और फिर यहाँ तक जाए। तो क्या होगा कि इसका ये बेस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ तक होगा, फिर आराम से जाएगा, इसमें 1-2 दिन बिताएगा। लेकिन ये जिस तरीके से फास्ट गया है यहाँ तक, तो ये और ख़तरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ पर बहुत टाइम बिताएगा, क्योंकि इस एरिया को भरने के लिए कहाँ जाएगा ये, तो ये इस तरीके के मूवमेंट देगा। अब यहाँ खड़ा हो गया, यहीं पर इसी बेस के ऊपर थोड़ा सा खड़ा होकर फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, 2-3 ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर ही खड़ा होकर टाइम वेस्ट कर जाएगा। तो आप समझो स्ट्रक्चर्स के बेस को। जब तक आप नहीं, यार मेरे को नहीं दिख रहा था कि ये मूवमेंट आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी नहीं घुसा। क्यों नहीं घुसा? अब ये देखो एक साइकोलॉजी है, बुरा मत मानना। आप मार्केट को देख के घुसते हो, मैं अपने लेवल पे काम करता हूँ। मैं उस इंसान को एक अच्छा ट्रेडर मानता हूँ जो आज इस मूवमेंट में नहीं घुसा होगा। मैं उस इंसान को अच्छा ट्रेडर मानता हूँ जो ये बोलता है कि यार मैं पुट ही खरीदूंगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो डाउन ही। और अगर आप ध्यान से भी देखोगे, देखो इसने यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसी का सपोर्ट लेके नीचे गिर गया, इसी का सपोर्ट लेके नीचे गिर गया। तो अब जब मार्केट के अंदर तुम बड़े बड़े ट्रेंड छोड़ना सीख जाओगे ना, क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड आपके हिसाब से नहीं आए, आपके टेक्निकल एक्सपेक्ट से नहीं चले हैं, तो आप काम नहीं करोगे उन पर। और जब अगर ट्रेंड छूट गया तो अब आपको क्या होगा, चल यार हम छोड़ना भी जानते हैं। और जिस दिन तुम ट्रेडिंग छोड़ना जान जाओगे, उसी दिन आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, आपके लॉस को मतलब होता है ना, जो ग्रिड होती है वो खत्म हो जाएगी। लोगों ने क्या बोला, अब भी बहुत आदमी रो रहे होंगे, मेरे चैनल के बंदे भी रो रहे होंगे, अरे यार भैया ने बोला कॉल में काम मत करो, देखो क्या मूवमेंट गई, शिट बेकार हाथ से छूट गई। इट मीन्स उनका ग्रिड बुलवा रहा है उनको। क्यों? क्योंकि ऐसे मूवमेंट तो 1000 मिलेंगे, आज का ही क्यों? क्योंकि उनको आज पैसे कमाने थे। तो ये ग्रिड होती है, ये ग्रिड आपको छोड़ दो। जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कई बंदे से, भाई इन्होंने मेरे से बोला कि सर हम अपने आप को कैसे करो। मैंने सिर्फ, मेरे गुरु की एक बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, और उसने मेरा बहुत हेल्प किया है कि 15 दिन मार्केट के अंदर ट्रेड मत करो, और लेकिन 15 दिन मार्केट खोल के बैठो, अकाउंट में पैसे लेके बैठो, लेकिन ट्रेड नहीं करनी। 15 दिन के अंदर आपको मार्केट की सारी हकीकत पता लग जाएगी। मैंने 6-6 महीने छोड़ी है ट्रेडिंग, अकाउंट में पैसा पड़ा रहता था 8-8 लाख 10-10 लाख, छोड़ के बैठा रहता था, दिख रहा है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। जब मैंने वो देख लिया ना अपने अंदर से, वो निकाल दी वो चीज़ें कि जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यार मैं पुट ले लेता, नहीं वो, अरे यार क्यों, अरे यार मैं पुट ले लेता, पुट ले लूँगा, एक बार सीख लूँ, ये थॉट होने लग गया था मेरे अंदर। अच्छा नीचे जा रहा है ना, ठीक है यार, अपने लेवल अपने सपोर्ट पे से जा रहा है नीचे, ठीक है कमा लूँगा आगे, सीख तो जाऊँ एक बार। तो आपके अंदर वो चीज़ आनी चाहिए। लेकिन अभी क्या करते हो आप, मूवमेंट्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स, इनका जो लुभावपन है ना, उसके अंदर फंसे हुए हो, निकलो उन चीज़ों से, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये जो आज करके गया है। ठीक है,
तो ये ट्रेंड की साइकोलॉजी है। आप है ना ट्रेंड, कैंडल्स और इन चीज़ों की इनसे बाहर निकलो, थोड़ा सा बाहर निकलो, आपको रियल ट्रेंड दिखने लग जाएंगे, रियल ट्रेंड पूरे के पूरे। मैंने क्यों बोला कि यहाँ से नहीं काटेगा? अरे काट सकता था, आज भी काट देता, मैं कौन भगवान थोड़ी हूँ, लेकिन नहीं, देखो नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि मेरा बेस ऑफ स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये बोल रहा था कि इसको एक बार इस ट्रेंड लाइन जो आ रही है, जो सपोर्ट जो एकदम से इतनी बड़ी लाइन करी, ऐसे मार्केट नहीं गिरता है। गिर गया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ इस लेवल तक ही गिरेगा, 700 750 का मैंने बताया भी था उसके अंदर। ये 600 400 तक भी आ गया। जब इतनी बड़ी उसने गिरावट कर दी ना एकदम, तो मेरे को लगा कि नहीं, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, अब ये वो चीज़ करेगा जो इसको नहीं करनी है। तो इसने क्या करा, लोगों को वापस से कॉल में फंसाया। आपको पता है यहाँ पर आज कितना पैसा लगा होगा? ध्यान से सोचो एक बार, बहुत पैसा लगा होगा, और ये सबको खा जाएगा, क्योंकि उसका तरीका है। अभी जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना आप एक चीज़ बताओ यार, मैं वो सच बताऊँ ना, तो मेरे भी कम से कम 2 साल में जाके समझ में आई थी सीरियसली। मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुट खरीदते हैं। कोई कॉल सेल भी करता है, ठीक है, हम यहाँ पर पुट खरीदते हैं। आप ध्यान से सोचो, जब मार्केट नीचे जा रहा है ना, कॉल में भी बायर और सेलर बैठे रहते हैं, कॉल में भी बायर और सेलर बैठे रहते हैं। कौन है वो जो अभी भी कॉल को खरीद रहे हैं? दिख नहीं रहा, अंधा है क्या वो कि मार्केट नीचे जा रहा है, मैं कॉल नहीं, मेरे को पुट खरीदना है, लेकिन वो कॉल खरीद रहे हैं। पता नहीं कौन लोग हैं। कहते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग है कि पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गए हैं ये लोग। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, आप ध्यान से देखो, आप तो कॉल खरीद रहे हो, आप समझदार हो ना, इसलिए तो आप तो कॉल खरीद लो, लेकिन कौन है वो जो पुट खरीद रहा है? आप जाके देखो, किसी भी स्ट्राइक प्राइस में देखो, लाखों लोग एक तरफ खड़े हुए मिलेंगे पुट खरीदने के लिए। मेरे को समझ में नहीं आता कौन है वो। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट कौन खरीद रहा है वो, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट सेल, कॉल को सेल कौन कर रहा है? क्योंकि तुम कॉल खरीद रहे हो तो कोई तो सेल कर रहा है। मेरे को आज तक ये गणित समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब मेरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई वो कौन है वो लोग। आप समझो, आज आपको मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो इस मार्केट की बहुत बड़ी नींव है। समझो उस चीज़ को। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, लेकिन कोई टेंशन नहीं, को अभी आपके सवालों के जवाब भी देने। तो आप ये समझो इन चीज़ों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। मेरे को ट्रेंड छोड़ना बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊँ ना। जिस दिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी होती, आज मेरा मूड नहीं है, और मेरे को बड़ा ट्रेंड निकल जाता है और मैं देख रहा हूँ, भाई सब दिल खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? ना कोई ग्रीड रहती है मन के अंदर, चला गया, मेरा कौन सा पैसा लगा हुआ था जो चला गया, मेरे को दुख हो ना, ना तो कोई ग्रीड होती है उसके अंदर। और दूसरी बात क्या होता है कि आप ट्रेड छोड़ना सीख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रेडेहॉलिक पर्सनैलिटी, ट्रेड डालने की पर्सनैलिटी, आपका उतावलापन सब आपके अंदर से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो बैठे बैठे, जा रहा है, आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। मैं तो उसी दिन करूँगा जब मेरे को ट्रेड सेटअप मिले। मेरे को मन भी कर, सच बताओ तो कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मार्केट से कितना भी अच्छा हो। यही चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजी बिल्डअप करती हैं। आप बैठते हो रोज़ पैसे लेकर, फिर मेरे को बोलते हो कि भैया मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, भैया मैं ना, मेरी साइकोलॉजी बड़ी वीक है। मैं, अरे यार बैठ तो आप ट्रेड रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, अभी भी यूट्यूब चैनल पे बोल रहा हूँ, अपने बोल रहा हूँ, सच बताऊँ, 10 दिन रेगुलर मार्केट में बैठो, पैसा लेके ट्रेड मत करो। 99% अगर अंदर आपके अंदर अगर चीज़ें ठीक ना हो जाए तो मेरे मुंह पे बोल देना कि भैया ठीक नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीज़ अभी क्या है कि हमारे एक ब्रदर हैं, देखो कुछ सवाल आए थे, मैं उनको ले लेता हूँ। जैसे नीचे लगाया जाएगा क्योंकि 15 मिनट मार्केट का तरीका नहीं चलता, मार्केट संभावना पर चलता है, ठीक है। मार्केट ये हो गया, मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया। स्ट्राइक प्राइस कौन सी, यार देखो ना, एक बहुत मैंने देखा भी, आज भी कुछ भाइयों ने ना स्ट्राइक प्राइस बड़ी दूर की ली थी यार। तो यार स्ट्राइक प्राइस का आप है ना हमेशा याद रखो, चाहे आपके पास पैसा कम हो, मत खेलो, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कभी भी दूर की मत लो। अगर आप देख रहे हो, और देखो एक बात और याद रखना, अगर आप कॉल में जाना चाह रहे हो, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पर ये कॉल में जाना चाह रहे हो, स्ट्राइक प्राइस जो सबसे अच्छी होती है वो थोड़ी सी इन द मनी, यानी कि जहाँ आप हो वहाँ से 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस पहले। यानी कि जैसे मान लो 43,700 पे मेरे को काम करना है, मेरे को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मैं 43,500 पे काम करूँ, तो 200 पॉइंट नीचे इन द मनी में,
ठीक है, मेरे को काम करना है, बहुत अच्छी स्ट्राइक प्राइस होती है, बहुत अच्छी। मैंने आज भी देखा कई बंदों को, मैंने कॉल पुट भी बाय कराया है, कुछ भी जैसे जो भी है, उन्होंने इतनी दूर की स्ट्राइक प्राइस ले ली कि 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, नहीं चलती है, उनको ज़ीरो होना ही होना है। और अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट आ भी गया तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हर रोज़ कुछ ऐसे स्पाइक मूवमेंट नहीं आते हैं कि 200-300 पॉइंट की मूवमेंट आ गई। तो आप हमेशा कम पैसा एक लॉट ले लो, लेकिन हमेशा आपको अगर पुट में काम करना है, आपको लगता है कि यार मैं यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, अगर मैं यहाँ पर कितना है 44,400 पे है, तो आप 44,600 का पुट ले लो, ठीक है, 200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस बहुत अच्छी स्ट्राइक प्राइस होती है, मैं हमेशा उनमें काम करता हूँ। हाँ, अगर वो जैसे मान लो मार्केट आ गया यहाँ तक आ गया, तो अब यार कम से कम वो स्ट्राइक प्राइस डीप इन द मनी होगी, तो आप अगर उसमें से एग्जिट करना चाहते हो एग्जिट कर लो, उसी के सिमिलर 200 पॉइंट ऊपर की कोई स्ट्राइक प्राइस ले लो, जितना स्टॉप लॉस आप इसमें सोच रहे थे उतना स्टॉप लॉस उसमें लगा दो, सेम सेम चीज़ हो जाती है। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। भाई इमोशंस को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। भगवान, साधु संत, ये लोग इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। हमें सिर्फ इमोशंस को बहने से रोकना है। और आपके इमोशंस को तो मैं वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना बड़ा ज्ञानी आदमी थोड़ी हूँ कि मैं तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाऊँ। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस वही है जो मैंने की तो थी। मैंने सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अपने ऊपर लिया है ना, सच बताऊं यार, तो वो यही था कि मैं मार्केट के अंदर कम से कम 6 महीने तक मैं मार्केट में बैठा रहा। मैं पैसे लेके बैठा हुआ था, लेकिन मैंने मार्केट में अपनी कसम खाई थी कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं पहले मार्केट को समझूंगा। आपको यकीन नहीं होगा, मैं 1.5-2 घंटे सिर्फ बैठा हुआ चार्ट देखता रहता था कि क्या क्या है साइकोलॉजी, एक आदमी की साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे अपन ये बोलते हैं ना कि यार किसी आदमी को परखना हो तो उसके साथ रहो, थोड़ा-सा देखो उसके बारे में क्या है, उसके बारे में समझ दो। तो मैं पहले चार्ट के साथ, इन कैंडल्स के साथ रहना स्टार्ट किया था, तो मैं अपना आप ही इमोशंस मेरे कंट्रोल हो गए थे। क्यों? क्योंकि सब कुछ गायब हो जाता है, मार्केट छोड़ते सब कुछ गायब हो जाता है मेरे भाई। लॉस कम आज मेरे भाई ने क्या हुआ था, एक ने यार मेरे को एक फ़ोटो भेजी थी, स्नैपशॉट भेजा था कि उसको 1800 का लॉस हो रहा था। वो मेरे ही द्वारा दिए गए कॉल के अंदर बैठा हुआ था। आई एम सॉरी भाई, वो गलती से मेरे को क्या लगा कि तुम पोजीशन, क्योंकि मैं कार पे था, तो पोजीशनल मतलब आपने कॉल ले लिया था, तो इसलिए मैंने आपको निकलवा दिया था। बट कोई नहीं, सॉरी इस चीज़ के लिए। लेकिन याद रखो यार, आपको ना अगर लॉस से कुछ दिक्कत आ रही है ना, तो कम लॉस हमेशा कम ले लोगे ना तो बेटर रहेगा। निकल जाओ, दोबारा घुस जाना। 360 की प्राइस पे आपने लिया था, वो 340 330 आ गया, आपने देखा कि यार मेरा लॉस हो रहा है। अब ये दिमाग में से निकाल देना कि नहीं ये वापस ऊपर जाएगा। आपके स्टॉप लॉस पे आ गया, काटो, कोई बात नहीं, दोबारा 360 आएगा, लो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कल भी ऐसे हुआ है, कुछ बंदों के भाइयों के नुकसान हुआ था, लेकिन एट द एंड वो प्रॉफिट में निकले। ठीक है ना, री एंट्री कर लो। प्रॉफिट, लॉस को मत बढ़ाओ, प्रॉफिट को बढ़ा लो जितना भी बढ़ाना हो। फिर तीसरा है, आप स्टॉक में काम करता हूँ कैसे। देखो यार, कुछ भाइयों के ये बहुत अच्छे सवाल आए थे मेरे पास कि सर हमको इसको स्टॉक में काम करना होता है, सारी चीज़ होती है। देखो यार, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। स्टॉक में काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप पहले इस चीज़ को समझिए। स्टॉक में काम करना है अगर आपको आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, चलो आज आपको मैं यहाँ पर, आप 5-6 स्टॉक निकाल लो, कोई भी 5-6 स्टॉक निकाल लो, ठीक है। मैं आपको कुछ इंट्राडे जो मेरे स्टॉक्स हैं, मैं वही दिखा देता हूँ आपको। कुछ मेरे इंट्राडे कहाँ है, ये रहे, ठीक है। ये निकाल लो स्टॉक, आप इनमें से कोई भी स्टॉक निकाल लो, 5, ठीक है। मेरे फेवरेट एक ये है, और दूसरा मेरा फेवरेट एक ये है, ये भी अच्छा खासा है, बहुत अच्छी चीज़ चाल देता है, बड़ी चाल देता है। एक ये बहुत अच्छा है, बहुत गज़ब की चाल देता है। और एक ये 4-5 स्टॉक है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें तो आज लोगों ने दबा के पैसा कमाया होगा। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे को कभी सो के उठाओगे ना, सो के, और रात को 2 बजे भी, हाँ भाई बताना यार इस स्टॉक में क्या होगा, मैं आपको बता दूंगा मैं सोता सोता, क्योंकि मैंने इनको इतना घोट के पी लिया है, इतना घोट के पी लिया इन 4-5 स्टॉक्स को। तो साइकोलॉजी क्या मैं आपकी बिल्डअप करना चाहता हूँ कि आप जो ये बोल रहे हो कि मेरे को यार कोई स्टॉक बताओ, नहीं, आप अपने 5 स्टॉक निकाल लो, रेगुलर उन पर काम करो, उन 5 में ट्रेड नहीं छूटनी चाहिए आपकी। कैसे करना है, स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई रखी है, एक अपनी 95% वाली स्ट्रेटजी, वो आप देखो कि इन 5 में अगर वो स्ट्रेटजी आ गई, छोड़ेंगे नहीं हम। 5 में से एक ना एक में तो आती रहेगी। लेकिन आपको क्या होता है कि जैसे आपका बिहेवियर होता है ना, आपका बिहेवियर ऐसे स्टॉक का बिहेवियर होता है। जैसे आपका माइंड सेटअप होता है, ऐसे ही स्टॉक का माइंड सेटअप होता है, ठीक है। स्टॉक का बिहेवियर समझना पड़ेगा आपको स्टॉक में काम करने के लिए।
इसकी वॉलेटिलिटी क्या होती है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो रोज़ चलते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कभी-कभार चलते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ऊपर-नीचे ऊपर, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं साले चलते ही नहीं हैं, बहुत धीरे-धीरे चलते हैं। तो आपको क्या है कि इन 5 तरीके के स्टॉक में अगर आप रहेंगे कुछ दिनों तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हैं। और मैं एक बात बता देता हूँ, मैं स्टार्टिंग से एक बात बता रहा हूँ कि एक ही स्टॉक होता है काफ़ी घर बनाने के लिए, लेकिन उसकी ट्रेड नहीं छूटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे उन 5 स्टॉक पे, इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप हज़ार-हज़ार क्वांटिटी से काम करने लग जाओगे। मैं इस स्टॉक के अंदर देखो कितना बड़ा स्टॉक है, ठीक है? और इस स्टॉक के अंदर मैं 500 क्वांटिटी ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इन स्टॉक के अंदर बहुत खेल चुका हूँ, बहुत खेल चुका हूँ और बहुत अच्छे-अच्छे प्रॉफ़िट दिए हैं इन्होंने दोनों ने। तो आपको रेगुलर नए-नए स्टॉक ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ स्टॉक्स निकाल लो, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मेरे फ़ेवरेट कौन-कौन से, आप भी निकाल लो उनको और उनको मत जाने दो बस। उससे क्या हो जाएगा कि आप एक्सपर्ट हो जाओगे उन स्टॉक, एक्सपर्ट्स, बिल्कुल। तीसरा सवाल है हमारे, एक नरेंद्र भाई जी हैं जो अपने आर्मी के अंदर भी हैं, वो ये बोल रहे थे कि सर मैं ब्रेकआउट स्टॉक्स में कितने आ रहे थे। देखो एक चीज़ और याद रखना यार, कुछ बस भाई ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो निफ्टी बैंक निफ्टी को कर सके। ऐसे निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, तो जिन भाइयों के पास इतना टाइम ना होना तो वो ना करे काम इनमें, स्टॉक्स मतलब स्टॉक्स में काम कर ले और पोजिशनल ले कुछ। जैसे इन्होंने बताया नरेंद्र भाई जी ने कि भाई मेरे को तो अगर 1000 रुपये मिल जाए तो बहुत है, तो यार एक स्टॉक तो 2-2 3-3 हज़ार रुपये दे के जाता है। और मैं आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि ये जो स्टॉक्स हैं, जिन अगर आपके 5 स्टॉक्स में हाथ जम गया, आप उनके ऑप्शंस में काम कर लो, फ्यूचर्स में काम कर लो, देखो क्या था पैसा मिल जाएगा। ये आपको पता है कि ये स्टॉक का मैं फ्यूचर लूँगा और 100 का लॉट है, या इस स्टॉक का मैं फ्यूचर लूँगा, इसका मान लो 150 का लॉट है, 250 का लॉट है। पता लगा आपने जहाँ ऐसी आपको पता था कि जहाँ आप घुसे वहाँ से 300 पॉइंट की चाल मिलेगी, पता लगा एक लॉट ही 1 महीने में आपको 2-2.5 लाख रुपए दे गया। रोज़-रोज़ पैसा कमाने की ज़रूरत, दिहाड़ी मज़दूरी थोड़ी करनी है अपन को। तो इसलिए क्या है कि इन पे इतना एक्सपर्ट हो जाओ आप कि 1-2 ही निकाल लो बस, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है कि ये इनकी चाल समझ में आ जाए, ये कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, कौन-सा इनका ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या क्या है, क्या नहीं है, ठीक है ना? तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये इसका चार्ट दिखाता हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो। थोड़ा 15 मिनट की जगह इसको मैं आवरली चार्ट कर देता हूँ, आ जाएगा पूरा इसके अंदर, ये देखो। अब इस चार्ट में आपको मैं क्या बताऊं, आप खुद बताओगे यार ये तो जब भी गिरेगा खरीद लेंगे। तो देखो कितना सिंपल तरीका है इसका, जब भी गिरा हुआ मिले, किसी सपोर्ट के आसपास मिले, जैसे पहले ये सपोर्ट के आसपास मिला, यहाँ तक गिरा, बड़ी कैंडल दी, आपने बाय कर लिया, सीधा ऊपर ले गया। फ्यूचर बाय करके रख लो 2-4 दिन के लिए। ये देखो अगर यहाँ पर बाय करते फ्यूचर का लॉट, कितने पॉइंट मिलते, अगर आप यहाँ भी इस बड़ी कैंडल पर भी, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एक बार, रुको। ये देखो कहाँ गया वो बड़ी कैंडल, ये देखो इस बड़ी कैंडल पे भी बाय करते हैं, आपको पता है कि चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ फ्यूचर का लॉट। यहाँ से भी बाय करते हैं तो देखो इसने हाई कितना मारा था, यहाँ तक का मारा था। आजा भाई, ये देखो 600 पॉइंट का हाई मार दिया 2-4-5 दिन में, 10 दिन 1 महीने में मारा होगा। कोई बात नहीं, ये की डेट कौन सी थी, ये डेट थी मई 4 मई, और ये डेट थी 31 मई। हाँ पूरे 1 महीने में, 1 महीने में 600 पॉइंट मिल गया, 250 पॉइंट, 250 शेयर्स का इसका लॉट है। 250 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर लो 600 से, यानी कि 60 दूनी 120, पता ना 1-1.5 लाख रुपए लेके निकल गए आप 1 महीने के अंदर। आप रेगुलर आदमी हो जो काम करने वाले हो, तो आप अपने बिहेवियर अपने को समझो कि आप कैसे हो, जैसे आप हो उसी टाइप की आप चीज़ें करने लग जाओ मार्केट के अंदर, ठीक है ना। ये एक मेरे भैया इन्होंने क्या बोला, एक दिन पहले, और तो कुछ नहीं, और तो सभी भाइयों के बस यही है कि आप सर ऑप्शन चैन सीखना दिखाओ। सर भाई धीरे धीरे मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दो, बस थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं करना आपको, कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो आप किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हो चीज़ों को करने के लिए, ट्रेंड को कैसे समझ सकते हो। छोटे छोटे मूवमेंट्स के चक्कर में मत फंसो कि एकदम स्पाइक आया और आप बोल रहे हो कि यार ये निकल गया, नहीं निकल जाए तो बहुत कोई टेंशन नहीं है। आप बिहेवियर को समझो मार्केट के, कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। जब आप बिहेवियर को समझने लग जाओगे ना मार्केट के, अब देखो मुझे एक बात बताओ, मैं देखो इसको उस पर भी बता रहा हूँ, मतलब ये सब हटा देता हूँ एक बार।
बाद में लगा लेंगे अपन दोबारा। ये देखो कौन बोल रहा है ये? अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि ये यहाँ पर से भी नीचे गिरा था, ठीक है, फिर ऊपर चला गया, आप बोलोगे भैया ऊपर चला गया, तो आ गया ना नीचे, यहाँ तक आ गया ना। अब ये क्या है कि इसका बेस स्ट्रक्चर देखो, कौन बोलेगा कि आज ये बहुत बड़ी चाल आई थी ऊपर की तरफ? नहीं, आपको सिंपल से ये दिखेगा कि यार ये तो नीचे जा रहा है कहीं ना कहीं। ये देखो, ये तो कहीं ना कहीं नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, और अब की बार अगर ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये सब कुछ काट पीट के यहाँ तक आएगा, फिर ये इस लेवल तक 42,500 तक। अगर आपको यकीन ना हो तो आप थोड़ा, जैसे कुछ भाई है जैसे फिबोनाची लगा के देखते हैं, तो ये फिबोनाची लगा के देख लो, यहीं से देखो फिबोनाची लगा के, ये होगी फिबोनाची। ये देखो हमारा जो लेवल है एग्जैक्ट 42,500, 38% की रिट्रेसमेंट पे आ रहा है। आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा है, स्ट्रक्चर बना के गिर जाएगा। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बनाता है फिर गिर जाता है। तो दोस्तों मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, और अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपके सामने आने वाली है, ठीक है ना। शायद हो सकता है कल तक मैं डालूँ, तो कोई टेंशन नहीं। आप बस मार्केट में अपने आप को, अपने बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करो, और ये छोटे छोटे स्पाइक से टेंशन मत लिया करो बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, चलो टेक केयर, बाय बाय।